नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज यह खबर आई कि सरकार कुछ सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, यानी कि वे सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और सरकारी बैंकों की संख्या जो वर्तमान में 12 है उसको कम कर 4 से 5 तक लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम उन बैंक्स के नाम जान लेते हैं जिनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को पहले चरण में बेचना चाहती है। इनमें है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर इन बैंक्स को प्राइवेटाइज क्यों करना चाहती है। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण वह यह है कि कोरोना महामारी के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उनको अपनी योजनाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो यह पैसा वह सार्वजनिक उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन कर प्राप्त करना चाहती है। साथ ही साथ सरकार को इस बात का भी अंदाजा है कि कोरोना महामारी के प्रभाव की वजह से इन बैंक्स के एनपीए बहुत तेजी से बढ़ेंगे। कई सारे एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि इनके एनपीए बढ़कर दुगने हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को बहुत ज्यादा पैसा इन बैंक्स के अंदर डालना होगा इन बैंक्स को चलाए रखने के लिए। भारत में एक समय था जब सारे के सारे बैंक्स ही प्राइवेट थे, कोई भी सरकारी बैंक नहीं था। उसके बाद 70 के दशक में इन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और सरकारी बैंकों को बनाया गया। सरकारी बैंकों को बनाने के पीछे जो मुख्य कारण था वह यह था कि यह माना जाता था कि यह बैंक्स गरीबों के हित की बात नहीं करते और गरीबों को बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने तक, उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए, इसलिए इनको उस वक्त नेशनलाइज किया गया। अब इसको एक विडंबना ही कहा जा सकता है कि जिन बैंक्स को नेशनलाइज इसलिए किया गया था ताकि वे गरीबों के लिए काम करेंगे, उन बैंक्स के एनपीए इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट्स और उद्योगपतियों को बिना जांच पड़ताल के अनेक लोन बांटे और वे लोन वापस नहीं आ पाए, जिससे कि इनका एनपीए बढ़ता चला गया। और आज इन बैंक्स के एनपीए इतने बढ़ चुके हैं कि वर्तमान स्थिति में तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ये बैंक सिर्फ सरकार की मदद से ही चल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार इनमें बार बार पैसा डालती है और फिर ये कुछ समय चलते हैं, फिर इनके एनपीए बढ़ने लगते हैं, फिर सरकार इसके अंदर पैसा डालती है। तो ये लगातार एक साइकिल है और जो कभी भी खत्म नहीं हो रही। और अगर इनकी तुलना प्राइवेट बैंक से करें तो प्राइवेट बैंक्स में इतनी बुरी स्थिति नहीं है। वहां भी कुछ अपवाद हैं जैसे कि यस बैंक आदि, जिनमें बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो गई, लेकिन सरकारी बैंकों में तो यह समस्या सभी बैंकों में है। अगर हम वर्तमान सरकार की नीतियों की बात करें तो सरकार की नीति यह है कि सरकार को किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं जबकि गवर्नेंस देना है। यही सोचकर गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से इन बैंक्स को कंसोलिडेट कर रही थी। 2017 में 27 सरकारी बैंक थे जिनकी संख्या आज घटकर 12 रह गई है। तो इनमें से अनेक बैंक्स को आपस में मर्ज किया गया और बड़े बैंक्स बनाए गए। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आगे इसके बाद और मर्जिंग नहीं होगी इन बैंक्स की, यानी सरकारी बैंकों को जोड़कर बड़ा बैंक नहीं बनाया जाएगा। अब सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि वे सरकारी बैंकों की संख्या को कम करना चाहते हैं और इन सरकारी बैंकों को, खासकर छोटे सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। अब अगर हम प्राइवेटाइजेशन के फायदों की बात करें तो सबसे पहले तो जो टैक्स पेयर्स का पैसा जो इन बैंक्स के अंदर सरकार को बार बार लगाना पड़ता है, वह सरकार मानती है कि उनके खर्चों में कटौती होगी। दूसरी बात यह है कि उनको यह लगता है कि इससे बैंक्स ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे। आज भारत में प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स तेजी से सरकारी सेक्टर के बैंक्स का मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और सरकारी बैंक्स अपना मार्केट शेयर लूज करते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्राइवेट बैंक्स टेक्नोलॉजी में, सुविधाएं देने में हर स्तर पर सरकारी बैंकों की तुलना में आगे ही रहते हैं। तो ऐसे में सरकारी बैंक सिर्फ उनको कैचअप करने का प्रयास करते रहते हैं। इसका एक और प्रमुख कारण यह है कि सरकार यह मानती है कि इनके जो एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और प्राइवेट बैंक्स बेटर मैनेज्ड होंगे, वहां के रूल्स रेगुलेशन सब ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, तो वहां पर इस तरह के लोन्स नहीं बांटे जाएंगे जो कि बाद में जाकर एनपीए बन जाएं। इसमें कुछ अपवाद हैं जैसे कि यस बैंक के केस में हुआ, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स में आज भी स्थिति सरकारी बैंकों की तुलना में बहुत बेहतर है। अब प्राइवेटाइजेशन करने में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि सरकार के लिए वर्तमान स्थिति में बायर ढूंढना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही आर्थिक संकट से जूझ रही है और एयर इंडिया को वो काफी समय से बेचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें इसके लिए कोई बायर ही नहीं मिला। सरकारी बैंकों की स्थिति भी मार्केट में अच्छी तरह सभी बायर्स जानते हैं, तो उनकी बैलेंस शीट्स क्या हैं, उनके एनपीएस कितने हैं, एनपीएस कितने बढ़ेंगे, इस बात से सभी अवगत हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बायर ढूंढना भी एक बहुत मुश्किल और चुनौती भरा काम होगा। इसमें एक और प्रमुख समस्या जो भविष्य में आ सकती है वह यह है कि जैसे ही सरकार इसके ऊपर कदम बढ़ाएगी या प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेगी तो तमाम बैंक यूनियंस इसके विरोध में उतर जाएंगी,
क्योंकि वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि वे सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी में चले जाएं। ऐसे में बैंक्स की वर्कफोर्स को संतुष्ट करते हुए प्राइवेटाइजेशन करना यह भी सरकार के सामने एक चुनौती होगी। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भविष्य को देखते हुए सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है और अब यह निर्णय कितना सफल होगा, इसमें कितना समय लगेगा, यह तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। धन्यवाद।